गुड इवनिंग दोस्तों। काफी दिनों से सोचता था कि टास्क हैंडलिंग से शुरू करके सफल होने तक कितने एलिमेंट्स किस किस डोमेन में काम करते हैं, इस पर कुछ आपसे कहा जाए तो हमेशा की तरह इन्वेस्टिगेट किया, स्टडी की, जो मिला उसको जॉट डाउन किया, मीन्स स्क्रिप्टिंग किया और उसका रिजल्ट है आज का वीडियो अंडर द टाइटल डायनेमिक हायरार्की। ये डायनेमिक इसलिए है कि ये दो डायरेक्शन में होती है, बेस पर भी होती है और जब एपिकल पोजीशन पर आदमी काम कर रहा होता है, उसको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, वहां भी होती है। सो एज अ रिजल्ट दिस वीडियो अंडर द टाइटल डायनेमिक हायरार्की, इसमें कुल 4 एलिमेंट्स मिले। ये 4 एलिमेंट्स बाई वे काम करते हैं, आदमी के बेस लाइन पर भी काम करते हैं और एपिकल पोजीशन तक भी ले जाते हैं उसको। बेस लाइन पर जो इनकलकेशन या जो मोटिवेशन उसे मिलता है, जो जो कुछ भी उसके साथ होता है, उसका रिजल्ट फिर ऊपर जाता है। लेट मी बिगिन विद द 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट, पहला एलिमेंट है टास्किंग, दूसरा है वर्किंग हार्ड ऑन सेल्फ, खुद पर ज्यादा से ज्यादा काम करना, ज्यादा ही काम करना खुद पर, अपने एटीट्यूड पर, अपने स्टाइल पर, अपने इंस्पिरेशन पर, सभी पर। वर्किंग हार्ड ऑन सेल्फ। थर्ड वन इज क्लियर थॉट्स, सोच विचार अपने पूरे स्पष्ट हो। और चौथा है सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स, काम करते समय जो मेजर प्रॉब्लम्स आई उनको जो सॉल्व किया, तो वो सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो बेस लाइन पर क्या रिजल्ट देती हैं और वहां से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठकर ऊपर जाता है, तो टॉप पर क्या रिजल्ट आता है, एपिकल डोमेन पर। सो 2 डोमेन्स हैं, एपिकल डोमेन ऑफ अचीवमेंट्स, ये ऊपर वाला डोमेन अचीवमेंट का होता है, ये हायरार्की जा रही है। और नीचे भी इसी तरह एक हायरार्की है जो जिसमें पहली वाली बेस से स्टार्ट होती है और आखिरी वाली तक टॉप पर जाती है। लेट मी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज टास्किंग। टास्किंग बेस लाइन पर मेक्स वन अ मैन विद मिशन। ये टास्किंग जो है ये आदमी को मैन विद मिशन बनाती है। ऊपर वाला डोमेन बाद में करेंगे। सेकेंड वन, वर्किंग हार्ड ऑन सेल्फ, जब आदमी खुद पर काम करता है, ये सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एस्टीम, सारा कुछ इसी में आ जाता है। जब अपने आप पर सबसे ज्यादा काम करने लगता है, काम करने के दौरान खुद को सुधारता जाता है, खुद को इंप्रूव करता जाता है, खुद को डेवलप करता जाता है, तो वर्किंग हार्ड ऑन सेल्फ, ये दिस वर्किंग हार्ड ऑन सेल्फ लेट्स फॉलो द करेक्ट वन, हमेशा करेक्ट की तरफ ही आदमी को ले जाता है और वही करेक्ट फॉलो कराता है। अगर कोई आदमी उसे ऐसा लगता भी है गलत है, तो उसे ये जानने की कोशिश करता है कि इसमें सही क्या है। थर्ड वन, क्लियर थॉट्स, जो विचार बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, क्लियर थॉट्स होते हैं, वो रिफाइन द स्किल्स, ये स्किल को रिफाइन करते हैं। आधा डेवलपमेंट यह हुआ था, अब स्किल रिफाइन होता है। ये अभी नीचे के डोमेन में चल रहा है, स्किल रिफाइन होता है। इसके बाद आखिरी है सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स। यहाँ टास्किंग तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी, यहाँ तक आते आते ये फुल स्विंग पर आ जाती है। क्लियर थॉट्स विच रिफाइंस, क्लियर थॉट्स विच रिफाइन द स्किल्स, हिज स्किल्स, डेवलप देम rather to say to an extreme, एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। और आखिर है जब इतना सब कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लम जो भी आती है, मेजर प्रॉब्लम, माइनर तो छोटी छोटी भी सॉल्व करना, मेजर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लगता है, खुद ही सॉल्व करने लगता है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। अब पीछे से ये सारे के सारे लोअर डोमेन के, ये बेस लाइन डोमेन के जो सेल्फ अपलिफ्टमेंट के हैं, ये डोमेन जो सेल्फ अपलिफ्टमेंट का है, इसके सारे के सारे टास्किंग इंग्रेडिएंट से मिलने वाला ये मैन विद मिशन वाला जो स्पिरिट है वो ऊपर ले जाता है। तो ये गिफ्ट्स न्यू एक्सपीरियंसेस। वैसे भी
टास्किंग लगातार होती है तो नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं, वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस जो कि यहाँ मिक्स वन मैन विद मिशन, ये न्यू एक्सपीरियंसेस देते रहते हैं, एंड एवरी एक्सपीरियंस गिव्स हिम अ डिलाइट, प्रोवाइड्स हिम विद अ डिलाइट, सो दैट इज इंडीड गिफ्ट्स। ये न्यू एक्सपीरियंसेस उसके लिए गिफ्ट होते हैं। सेकंड वन, वर्किंग हार्ड ऑन सेल्फ, जब वो खुद पर काम करता रहता है, लेट्स वर्किंग हार्ड ऑन सेल्फ, इट लेट्स फॉलो द करेक्ट वन, करेक्ट को ही फॉलो करता रहता है, देन गिव्स इंस्पिरेशन बाय सेल्फ काम। यहाँ आकर जब खुद पे काम करेगा तो आदमी सबसे पहले तो खामोश हो जाएगा, ज्यादातर खामोश रहेगा, और जहां उसने खामोश रहना शुरू किया वो अपनी खामोशी को ही एंजॉय करने लगता है। गिव्स इंस्पिरेशन बाय सेल्फ काम, ये वर्किंग हार्ड ऑन सेल्फ, जो खुद पे काम कर रहा होता है उसका खुद पे किया हुआ काम उसको इंस्पायर करने लगता है। दूसरे भी इंस्पायर करते जाते हैं क्योंकि उनको भी याद करता जाता है यहाँ पर, लेकिन खामोश रहता है। थर्ड वन जो कि क्लियर थॉट्स है, ये इन्होंने स्किल को रिफाइन कर दिया होता है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जाता है ऊपर, ले अ कॉन्क्रीट ट्रैक ऑफ वर्क, कॉन्क्रीट ट्रैक ऑफ वर्क बना देता है ये क्लियर थॉट्स, क्योंकि ये रिफाइन करता रहता है आदमी को, उसकी स्किल्स को, और ले अ कॉन्क्रीट ट्रैक ऑफ वर्क, अपने काम करने का रास्ता बिल्कुल कॉन्क्रीट डलता जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स विच एलिमिनेट द फियर, जो कि यहाँ बेस लाइन पर सारे डर को निकाल रही हैं। अब क्या चाहिए है, मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, डर निकलते चले गए, इरेक्ट नोटेबल माइलस्टोन, एक्चुअली सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होता है, नोटेबल का मतलब सिग्निफिकेंट होता है, नोटेबल एंड सिग्निफिकेंट आर synonymous. So these solved major problems which eliminate the fear ultimately lets one enjoy the erection of the notable milestones. उसके कैरियर में फिर माइलस्टोन आफ्टर माइलस्टोन, माइलस्टोन्स लिखा है, माइलस्टोन आफ्टर माइलस्टोन आते चले जाते हैं। यहां से टास्किंग स्टार्ट की थी, starts succeeding day by day, step after step, and with the passage of time, here gift of new experiences leads to erect notable milestones, significant milestones. बस यही बदलाना था। ये दो बेसलाइन डोमेन और एपिकल डोमेन है, ये डोमेन ऑफ अचीवमेंट्स है, ये डोमेन ऑफ सेल्फ रिफाइनमेंट है, अपलिफ्टमेंट है, ये सबकी जिंदगी में होते हैं, बशर्ते के काम को काम की तरह लिया हुआ और धीरे धीरे वो काम आपकी लाइफ होगा। बस आज इतना ही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।